नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विपिन सर और एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें हमने फुल मून, न्यू मून को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट, द सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में सन, प्लैनेट्स, अर्थ, मून, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, इन सबको हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सोलर सिस्टम सूर्य और 8 ग्रह और दूसरे उनके जो सैटेलाइट्स हैं और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, इन सब से मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। इसको हम सोलर फैमिली का नाम भी दे सकते हैं। और इसके सेंटर में कौन है? सन है। यहाँ हम डायग्राम में सन को देख सकते हैं और सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स, जो एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपके द सन। दोस्तों, सन हमारे सौरमंडल के सेंटर में है। ये बहुत बड़ा है और गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। सूर्य जो है एक खिंचाव बल, जिसको पुलिंग फोर्स कहा जाता है, ये सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए लाइट और हीट का एमिशन करता है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को, उसकी हीट को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य हमारी धरती से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। प्लैनेट्स, दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो वे इस तरह हैं। सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो प्लैनेट्स है उसको सूर्य से दूरी के अनुसार ऑर्डर में लिखिए। तो इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका है, इसके लिए एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इसमें पहला शब्द माई को देखते हैं और माई का पहला अल्फ़ाबेट एम, जो कि डिनोट करता है मरकरी को। वेरी में वी अल्फ़ाबेट आपके वीनस को डिनोट करता है, एफिशिएंट में ई अर्थ को। इस तरह से एम मार्स, जे जुपिटर, एस सैटर्न, अस यानी कि यू यूरेनस और एन नेपच्यून। तो दोस्तों, आप ये सेंटेंस याद रख लीजिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इससे आपको सभी प्लैनेट्स सूर्य से दूरी के अनुसार उसका ऑर्डर आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, सौरमंडल के सभी 8 प्लैनेट्स एक डेफिनिट पाथ में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसका पाथ फिक्स होता है और इस फिक्स पाथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। और ये जो फिक्स पाथ है ये कैसा होता है? एलोंगेटेड पाथ है, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, यानी कि मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और यह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 88 डेज लेता है। सूर्य को
सॉरी शुक्र को या कहें विनस को अर्थ का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और इसकी जो आकृति है, इसके साइज एंड शेप लगभग लगभग हमारे अर्थ के ही बराबर है, इसीलिए इसको अर्थ ट्विंस कहा जाता है। दोस्तों, अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लेनेट माना जाता था, मगर अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक होती है और डिसीजन लिया जाता है कि प्लूटो को प्लेनेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया जाता है। इसमें प्लूटो के साथ एक और भी प्लेनेट्स होता है 2003 यूबी 313 सीरस, और प्लूटो इनको ड्वार्फ प्लेनेट की संज्ञा दी गई। तब से सौर मंडल में 8 ग्रह माने गए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ और उसके मूवमेंट को स्टडी करने वालों को एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है या खगोल शास्त्री कहा जाता है। दोस्तों, आर्यभट्ट हमारे भारत के प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स माने जाते हैं। थर्ड हेडिंग है आपके द अर्थ। दोस्तों, सूर्य से डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पर हमारे अर्थ का नाम आता है, यानी कि पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह माना जाता है। इसका साइज अगर हम बात करें तो साइज में ये 5वें नंबर पर आता है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट्स। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंडेड, यानी कि ये थोड़ा सा जो है इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ये फ्लैट है, और इसको इस शेप को कहा जाता है आपके जियोइड शेप। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, यानी कि अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा सा फ्लैट होता है। जैसे कि हम ऑरेंज को देखते हैं तो लगभग ऐसे ही हमारे अर्थ की शेप है, और इस शेप को हम जियोइड शेप कहते हैं। दोस्तों, जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ वाटर और एयर प्रेजेंट है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। एयर में जीवन के लिए जो आवश्यक गैसें हैं, आवश्यक गैस जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का एक अद्भुत ग्रह माना जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी को यूनिक प्लेनेट कहा जाता है। दोस्तों, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर यह पानी से ढकी हुई है। इसीलिए यह स्पेस से हमको नीले कलर में दिखाई देता है। यही कारण है कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि लाइट की स्पीड क्या है, जो सनलाइट है उसकी स्पीड क्या है। उसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और ये लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारी धरती पर पहुंचती है, और हमारी धरती पर पहुंचने में इसको लगभग 8 मिनट 18 सेकेंड लगता है।
दोस्तों अब हम बात करते हैं चंद्रमा की, द मून। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है और वो है आपका चंद्रमा। हम इसके डायमीटर की बात करें तो यह हमारे अर्थ का एक चौथाई है, यानी कि इस डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। यह इतना बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपेक्षा बहुत नज़दीक है, यानी कि पृथ्वी से यह दूसरे ग्रहों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है। यही कारण है कि चंद्रमा हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। 3,84,400 किलोमीटर। दोस्तों चंद्रमा के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिसने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 डेज में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने एक्सेस पर भी घूमता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। इसका परिणाम ये है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दोस्तों जब फुल मून होता है तब हम देखते हैं कि चंद्रमा पर कुछ काले काले धब्बे से देखने को मिलते हैं। यह जो धब्बे जो दिखते हैं वो क्या है, वो चंद्रमा पर पहाड़ हैं और मैदान और गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को हम आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग क्यों दिखाई देता है। चंद्रमा का हमें हमेशा एक ही भाग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतना ही समय में अपने एक्सिस पर भी वो घूमती है। यही कारण है कि हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। दोस्तों जैसे कि चंद्रमा हमारी धरती का एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर पूरा करती है, यानी कि प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। ये सैटेलाइट नेचुरल है और इसके अलावा दूसरे तरह के सैटेलाइट होते हैं जिसको हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट कह सकते हैं। ये सैटेलाइट्स मानव निर्मित होते हैं, राइट, और अक्सर हम आसमान में रात्रि के समय इसको दौड़ते हुए हम देख सकते हैं। ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एस्टेरॉइड्स। दोस्तों स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा असंख्य छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम देखें तो एस्टेरॉइड्स ये प्लैनेट्स के ही पार्ट होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। यहाँ पर हम एस्टेरॉइड्स को देख सकते हैं। ये एस्टेरॉइड्स का ही
एक छोटा सा टुकड़ा है। नेक्स्ट है मीटेरॉइड्स। दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को मीटेरॉइड्स कहा जाता है। यहाँ हम मीटेरॉइड्स को देख सकते हैं। कभी कभी ये मीटेरॉइड्स पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी पर गिरने वाले होते हैं। इस दौरान एयर के साथ फ्रिक्शन के कारण ये गर्म होकर जलने लगते हैं। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड या कोई मीटेरॉइड्स पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और कभी कभी तो वहाँ पर बड़ी बड़ी लेक्स भी बन जाती है। तो दोस्तों, हम कभी कभी रात्रि के समय में आकाश में देखते हैं तो हमें टूटता हुआ तारा दिखता है। तो वो टूटता हुआ तारा यही मीटेरॉइड्स हैं जो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर में उसमें एंटर कर जाते हैं और एयर फ्रिक्शन के कारण ये जलकर लाइट पैदा करते हैं। राइट, तो इसी को हम मीटेरॉइड्स कहते हैं। दोस्तों, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का एक समूह है और इसी को आकाश गंगा कह सकते हैं या इसको हम गैलेक्सी कह सकते हैं। और इस गैलेक्सी को हमें नाम दिया गया है आकाश गंगा या मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक पार्ट है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।